नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांगा है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, प्रिंसिपल्स का और वह सभी लोग जो दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों से जुड़े हैं सुझाव ये कि क्या अब स्कूल्स और कॉलेजेस दिल्ली में खोल देने चाहिए। जी हाँ, क्या पेरेंट्स चाहते हैं, क्या टीचर्स चाहते हैं, क्या लेक्चरर्स चाहते हैं, क्या प्रिंसिपल्स चाहते हैं, क्या खुद स्टूडेंट्स चाहते हैं या फिर वह और लोग जो स्कूलों से जुड़े हैं, जो कॉलेजेस से जुड़े हैं, क्या वे चाहते हैं कि अब शिक्षण संस्थान खोल दिए जाने चाहिए। इस संबंध में क्या कहा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने, आप खुद सुनिए। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सब कुछ बंद रखना पड़ रहा है, तो अब आसपास के राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खुले हैं। कई राज्यों का मैंने स्टडी किया, किसी ने जुलाई के फर्स्ट हाफ में खोल दिए थे, कई सारे राज्य अब खोल रहे हैं, कुछ ने 1 अगस्त से खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में भी अब इसको लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी है, पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजों का क्या होगा। बच्चे भी क्यूरियोसिटी में हैं, टीचर्स भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, मैं दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल्स से ये बात पूछना चाहता हूं कि अब हमें क्या स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए। अगर खोल देने चाहिए तो कैसे, किस तरह से खोलने चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं। अब हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण है, हम आपके लिए सुझाव मांगना चाहते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अब दिल्ली में जो कोविड के केसेस रोजाना आ रहे हैं, उनकी संख्या घट के अब लगभग 40-50-60 के करीब रह गई है। दिल्ली में रोजाना करीब 70 से 75 हज़ार कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। तो 75 हज़ार लोगों का टेस्ट करने पर 40, 45, 50, 60 किसी दिन, वापस 40 किसी दिन, उस तरह के पेशेंट्स की संख्या रोजाना आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति तो काफ़ी नियंत्रण में है। तो इसे देखते हुए और बाकी राज्यों के अनुभव को देखते हुए क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए, कैसे खोलने चाहिए, इस पे आपके सुझाव चाहिए। और दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ता हो या प्राइवेट में पढ़ता हो, आप हमें बताएं कि हमें स्कूल या कॉलेज खोलने चाहिए। अगर खोलने चाहिए तो कैसे खोलने चाहिए। टीचर्स हमें बताएं, स्टूडेंट्स अगर हमें ईमेल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमें बताएं। और मैं उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, बहुत इजी ईमेल आईडी है, delhischools21@gmail.com, delhischools21@gmail.com। तो इस पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप जब सुझाव भेजें तो अपना नाम, अपने बच्चे का डिटेल, किस कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सब भेज के, करीब बहुत लंबा ईमेल ना लिखें, 100 शब्दों में अपनी बात लिख दें कि आप क्या चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज खुलें। अगर खुलें तो आपका कोई इसमें सुझाव हो तो वो हमें दें। मैं आपके सुझाव के आधार पर सरकार के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बैठ के इस पर फिर सरकार डिसीजन लेगी। आप अपनी राय delhischools21@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल नहीं खुलने चाहिए, अगर खुलने चाहिए तो क्यों खुलने चाहिए, किस प्रकार से खुलने चाहिए, और अगर नहीं खुलने चाहिए तो आपको क्या वजह लगती है कि अभी भी स्कूल्स को बंद रखना चाहिए। आपकी जो भी राय है ज़रूर शेयर करिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ। आप जिस भी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वह हिंदी है, चाहे वह इंग्लिश है या फिर कोई और भाषा, उस भाषा में ईमेल लिखिए, लेकिन अपनी राय ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर साझा करिए। ये मैं हाथ जोड़ के आप सभी से अपील करती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।